जम्मू कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, उधमपुर में पीएम मोदी ने की रैली। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा परिवारवादियों ने जेएनके का नुकसान किया, जेएनके के लोग उनकी असलियत जान गए। परिवार के द्वारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया, उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। पीएम मोदी ने कहा पहले धार्मिक यात्राओं को चिंता होती थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में अमन चैन कायम। मोदी की गारंटी पर बोले पीएम मोदी, कहा मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी, किसानों को जो गारंटी दी उसे पूरा किया। पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 का किया जिक्र, कहा अनुच्छेद 370 को लेकर पहले भ्रम था, लेकिन जेएनके में हमने 370 की दीवार गिरा दी। आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। पीएम मोदी ने कहा 370 के समर्थकों को देश नकार देगा, जेएनके के लोग उनकी असलियत जान गए। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का किया ऐलान, कहा जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होंगे, जेएनके को फिर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज से नामांकन। तीसरे चरण में बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर 7 मई को होना है मतदान। गुजरात की सभी 26 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से 19 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे उम्मीदवार। तीसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 लोकसभा सीटों के लिए होगा मतदान। मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर भी तीसरे चरण में 7 मई को होगा मतदान। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी की, 9 और प्रत्याशियों की घोषणा। आजमगढ़ के बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीमराज भर को मिला टिकट, घोसी सीट से बालकृष्ण चौहान उम्मीदवार। पीएम मोदी पर विवादित बयान पर आरजेडी नेता मीसा भारती ने दी सफाई, कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मीसा भारती ने कहा मैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच की बात कही थी, मोदी जी तो विपक्ष को जेल भेज रहे हैं। मीसा भारती। बिहार की राजनीति में जबरदस्त उबाल, मीसा भारती के बाद रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर किया बड़ा हमला। रोहिणी आचार्य ने कहा प्रधानमंत्री के अगल बगल जो बैठते हैं सब पर कार्रवाई करना चाहिए, वॉशिंग मशीन में धुलवाकर अपने पास बैठा लिए हैं मोदी जी ने सभी। बस पर सवार होकर चुनाव प्रचार पर निकले नीतीश कुमार, नवादा में जनसभा। मुंगेर की चुनावी रैली में तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी बांटती है तलवार और हम बांटते हैं कलम। 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौजवानों को दी नौकरी। जमुई की जनसभा में तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के लिए गाया गोविंदा का गाना, पीएम पर साधा निशाना। टूट गई तो हाथ मलोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे। तेजस्वी ने परिवारवाद को लेकर पीएम और चिराग पर साधा निशाना, कहा पीएम और चिराग ने जो टिकट दिया है उसमें कौन सा वादा है। अरे चिराग जी और मोदी जी जिनको टिकट दिए वो कौन बात है भाई, वो कौन सा बात है। बंगाल के चोपड़ा से टीएमसी विधायक हमीदुर रहमान ने कहा सेंट्रल फोर्स 26 तारीख तक है, उसके बाद हमारी ही फोर्स के साथ रहना है। दिल्ली में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में बिहार के लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर। 6 उम्मीदवारों के नाम की होनी है आधिकारिक घोषणा। बिहार कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश स्टेट यूनियन से दावेदारों पर चर्चा कर पहुंचे दिल्ली। चिराग पासवान ने मीसा भारती पर साधा निशाना, कहा ये बदले की भावना से बोल रही हैं, उनकी सरकारों में घोटाले हुए हैं। आपके पास ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, ये बदले की बात है। अगर आपके पास कोई आरोप है आप आरोप लगाइए ना। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग पर जवाब न देने का लगाया आरोप, कहा चुनाव आयोग से मेरी शिकायत है कि वे हमारी किसी बात का उत्तर नहीं देते, हमें मिलते नहीं है।
अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने किया चुनावी प्रचार, लोगों से की अपने पक्ष में वोट करने की अपील। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बताया निकम्मा, कहा जिसे अमेठी की जनता ने 15 साल तक ढोया, अब वे अमेठी की वफादारी पर सवाल उठाते हैं। 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा, और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा मैंने लोगों को रंग बदलते देखा था, लेकिन राहुल गांधी ने अपना परिवार बदल लिया। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देखा। तमिलनाडु के शेंगलपेट में मंत्री अनबरासन का टॉफियों की माला से स्वागत, 300 किलो था वजन। क्रेन की मदद से सामने लाई गई माला टॉफी लूटने के लिए मची होड़। तिरुचिरापल्ली में मतदाताओं के लिए जागरूकता अभियान, 5000 स्कूली बच्चे हुए शामिल। तमिलनाडु के तेनकासी में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। भोपाल में कांग्रेस नेता अमित सक्सेना ने थामा बीजेपी का दामन, एमपी के सीएम मोहन यादव ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। लक्षद्वीप से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद हमदुल्ला सईद ने किया चुनाव प्रचार, लोगों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। संबलपुर में बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से की मुलाकात, युवाओं को बताया मतदान का महत्व। कोयम्बटूर में बीजेपी उम्मीदवार के अन्नामलाई के समर्थन में टीडीपी नेता नारा लोकेश ने किया चुनाव प्रचार, लोगों से की वोट देने की अपील। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कोयम्बटूर में किया रोड शो में ढोल बजाते नजर आए अन्नामलाई। चेन्नई में बीजेपी उम्मीदवार विनोज पी सिल्वाम के समर्थन में एक युवक का अनोखा प्रचार, अपने शरीर में लगा लिए 108 तीर। मथुरा में हेमा मालिनी का दिखा अनोखा प्रचार, गेहूं के खेत में कटाई करते नजर आई हेमा मालिनी। मथुरा से मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा राम मंदिर बनाया अच्छी बात है, बनाया, लेकिन जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो बसपा साथ खड़ी होगी। खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा प्रचार करने पहुंचे, सरहुल के मौके पर लोगों के साथ झूमे। ठाणे में मतदाताओं का ऐलान, नो वोटर नो वोटिंग, शिंदे के बेटे का है लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव पहुंचे सीएम विष्णुदेव साईं, मां बमलेश्वरी देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। शराब घोटाले में फंसे केजरीवाल पर रक्षा मंत्री के तीखे हमले, बोले क्यों नहीं मिल रही अदालत से राहत, कोर्ट पर हमारा कंट्रोल नहीं। एक इंटरव्यू में बोले राजनाथ सिंह, विपक्षी दल अपनी गलतियों और कमजोरियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने वॉशिंग मशीन से बीजेपी की तुलना किए जाने का भी दिया जवाब, कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज। जांच एजेंसीज के कथित दुरुपयोग को लेकर बोले राजनाथ सिंह, विपक्ष लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। राजनाथ सिंह का बयान, ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग कर रहे हैं अपना काम, सब भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में लगे हैं। आतिशी ने बीजेपी और एलजी पर साधा निशाना, कहा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राजनीतिक साजिश रची जा रही है। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। आतिशी ने एलजी पर किया वार, कहा एलजी सरकार को पत्र क्यों लिख रहे हैं, दिल्ली में कई पोस्ट खाली क्यों है। आतिशी ने कहा दिल्ली से केजरीवाल को हटाना नामुमकिन है। वो ये जानते हैं कि वो कितना भी जोर लगा लें, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते। आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी केजरीवाल के वादों से घबराई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपका विरोध जारी, कार्यकर्ताओं ने खुद पर लगाया पोस्टर। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विरोध, पोस्टर में लिखा जेल का जवाब वोट से। संदेश खाली पीड़ितों के लिए सीबीआई ने बनाई ईमेल आईडी, सीबीआई से सीधे शिकायत कर सकेंगे संदेश खाली के पीड़ित।
कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर ईमेल एड्रेस जारी, महिला अत्याचार, जमीन कब्जे की कर सकेंगे शिकायत। आज नवरात्र के चौथे दिन भक्त कर रहे हैं मां कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना। माता के पूजन के लिए मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। माता की भक्ति से भक्तों को रोगों से मिलती है मुक्ति, मिलता है यश और वीरता का आशीर्वाद। मान्यताओं के अनुसार सूर्य के समान है देवी कुष्मांडा का तेज, इन्हीं के तेज से प्रकाशित होती हैं दिशाएं। माता कुष्मांडा की है 8 भुजाएं, अष्टभुजा के नाम से भी जानी जाती है देवी मां। 7 हाथों में शस्त्र, कमल और कलश है तो 8वें हाथ में है जपमाला। सिंह है मां कुष्मांडा की सवारी। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवरात्र के चौथे दिन माहौल हुआ भक्ति में। माता कुष्मांडा की आरती और पूजन में जुटे पुजारी और भक्त। आकर्षक परिधानों से किया गया माता का श्रृंगार। पुजारियों ने विधि विधान से उतारी माता की आरती, माता का किया पूजा। दिल्ली के छतरपुर में नवरात्र को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में लोगों ने की माता की पूजा। वाराणसी के ज्ञानवापी में नवरात्र को लेकर हुई श्रृंगार गौरी की पूजा। बड़ी संख्या में महिलाओं ने की पूजा अर्चना। अयोध्या पहुंचे गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई, रामलला के किए दर्शन।